हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में राजनीति में जो सियासी बवाल जारी है उसमें देखा जाए तो अजित पवार का सबसे निर्णायक रोल होने वाला है कि अजित पवार ने फिलहाल बीजेपी की ढपली बजाने के लिए हाँ कर दी है और वो बीजेपी के फिलहाल अभी साथ समर्थन देते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में जाने पहचाने चेहरे अजित पवार के बारे में, जिन्होंने अपनी चाचा की पार्टी का चुनाव निशान और पार्टी पूरी छीन ली और चाचा को महाराष्ट्र की राजनीति में धक्का देकर वो आगे बढ़ गए और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर कई बार शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया, कई बार डिचकी मार गए। देखा जाए तो अजित पवार इस बार बीजेपी के साथ दोबारा से शपथ उप डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। वैसे तो उनकी राजनीति में छठी बार शपथ ग्रहण समारोह है। क्या इस बार जिस तरीके से वो छठी बार का रिकॉर्ड बना रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के साथ वो जुड़ जाते हैं, पर वो क्या इस बार भी दोबारा से पार्टी छोड़ने का रिकॉर्ड बनाएंगे? बीजेपी के साथ कितने दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि बीजेपी उनको 5 साल साधे रखे ऐसा बीजेपी के पास मंत्र नजर नहीं आ रहा। वो चाचा के सगे नहीं हुए तो बीजेपी के क्या सगे होंगे? पर बीजेपी फिलहाल अजित पवार के रंग में नजर आ रही है। उन्होंने शिंदे को फिर भी अभी होल्ड करा दिया है और अजित पवार को अपने साथ बायां हाथ बना लिया है और देवेंद्र फडणवीस अजित पवार पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। जहां शिंदे से देवेंद्र फडणवीस की दूरियां बढ़ती जा रही है, वहीं अजित पवार बीजेपी के साथ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। उन्होंने जम की मिठाई खाई है, जम के ढपली बजाई है और सिंधे के साथ भी बोला है कि सिंधे को छोड़ो, अभी मैं आपके साथ हूं। सिंधे को सोचने में टाइम चाहिए तो शायद उनको टाइम दे देना चाहिए। अजित पवार ने जिस तरीके से सियासी ठाके महाराष्ट्र की राजनीति में लगाए हैं, अभी तो बीजेपी उनके हर रूप से हर मजाक से गदगद है। कहीं कोई ऐसा जुमला वो फेंक गए तो कहीं बीजेपी की लुटिया ना डूब जाए, जैसे उन्होंने अपनी चाचा की लुटिया डुबोई थी। पहले भी वो देवेंद्र फडणवीस के साथ एक बार उप मुख्यमंत्री बने थे, सुबह 5 से 6 बजे के बीच। शाम आते आते वो चाचा के भक्त हो गए और उन्होंने बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया। बीजेपी की इस बार मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को मुखिया तो बनाया है पर इसमें ना तो जनता को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, ना सहयोगी दलों को लिया गया। शिंदे की सेना तो उद्धव ठाकरे की तरह ठगा सा महसूस कर रही है। अजित पवार का कुछ नहीं है। अजित पवार को तो अगर शिंदे जिस दिन कोई अच्छा ऑफर दे देंगे तो शायद वो बीजेपी को दोबारा से जयकारा लगा के निकलते नजर आएंगे। पर अजित पवार के पास अभी समझ में आ रहा है कि शिंदे शायद सस्पेंस में है और उनका सस्पेंस जब क्लियर होगा तो अजित पवार कभी भी डुबकी लगा सकते हैं। फिलहाल वो बीजेपी के साथ है, छठी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी है, पर वो पलटी मारने का कौन सा रिकॉर्ड बनाएंगे ये वक्त बताएगा। इस पे महाराष्ट्र की राजनीति टिकी हुई है कि अजित पवार बीजेपी के साथ कब और कितने दिनों के हैं। जैसे रिकॉर्ड छठी बार उप मुख्यमंत्री का बनने जा रहा है, क्या पलटी मारने का भी रिकॉर्ड नीतीश कुमार से आगे बनाएंगे? महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार कब क्या कर जाएं कोई कुछ नहीं कह सकता, पर फिलहाल बीजेपी उनको बायां हाथ समझ रही है। देवेंद्र फडणवीस उनकी हंसी से गदगद है, उनके जुमलों के साथ जुमला फेंके जा रहे हैं। पर समुद्र में अजित पवार कब गोता लगाएंगे, कब बीजेपी को छोड़ जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। 5 साल एक लंबा समय होता है। अजित पवार की कितनी डिमांडें होंगी, जस सिंधे की डिमांडें हैं, क्या सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनने से अजित पवार राजी हो सकते हैं? बहुत सारे सियासी मंथन होंगे। अभी तो सरकार का गठन हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण समारोह लटक रहा है। ये लटकते ही जैसे पूरा होगा, फिर आपस में पदों के लिए खींचतान बनेगी, जैसे सिंधे अब तक खींचतान कर रहे हैं। क्या सिंधे के बाद अजित पवार भी अपने नया सियासी ड्रामा शुरू करेंगे, जैसे अजित पवार का पहले से अपने चाचा के साथ और अन्य नेताओं के साथ चलता है? महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार कब करवट लेंगे? क्या बीजेपी पहले से तैयार है और बीजेपी ने उनसे कुछ अपनी अंतगणना सेटिंग कर ली है? क्या अजित पवार के सहारे बीजेपी में 5 साल महाराष्ट्र में सरकार चला पाएगी बीजेपी? कोई सटीक विश्लेषण होगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार आए जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देख ले। तो मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।